हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्टी वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, हमारे जाली क्षेत्र में हो रही है रामलीला। और जाली क्षेत्र की जो रामलीला है, इसका बहुत पुराना इतिहास है और इसकी मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और जो जाली में रामलीला अभी हो रही है, तो ये इसके खंभे वगैरह गाड़े जा रहे हैं। अभी देखिए, इसमें सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो ये हमारे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में जो रामलीला होती है, तो इसका एक पुराना इतिहास है और वैसे ही इतिहास इस जाली क्षेत्र की रामलीला का है। देखिए, तो सबसे पहले जो रामलीला की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी अल्मोड़ा शहर से। और इसकी जो शुरुआत हुई थी सन 1860 में हुई थी। ये उत्तराखंड कुमाऊं में स्थित जो चंद्रवंशी राजा थे, वालो कल्याण चंद्र, तो उनके द्वारा सन 1563 में यह अल्मोड़ा शहर बसाया गया था। तो उस समय अल्मोड़ा शहर अपने आप में एक विशेष स्थान रखता था पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में। और अक्सर यहाँ नवरात्रों में रामलीला का आयोजन किया जाता था। तो उस समय जो वहाँ के सम्मानित स्वर्गीय देवीदत्त जोशी जी थे, जो उस समय अंग्रेजी सरकार में तहसीलदार भी थे, तो उनके द्वारा उस रामलीला की शुरुआत की गई। और सन 1860 में कुमाऊं की पहली रामलीला की शुरुआत हुई। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर सन 1880 में नैनीताल जिले में रामलीला की शुरुआत हुई। और इसी से आगे बढ़ते हुए फिर कुमाऊं में हमारे खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रामलीलाएं होने लगी। और उसके बाद नैनीताल के बाद सन 1890 में बागेश्वर जिले में रामलीला की शुरुआत हुई। और उनके देखा देखी तो 1902 में सन 1902 में पिथौरागढ़ शहर में भी रामलीला की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे ये जो रामलीला मंचन का अभियान था, ये धीरे धीरे और आगे बढ़ा। और इसी प्रकार से हमारे कुमाऊं क्षेत्र में रामलीला का आयोजन होने लगे। और फिर 1929 में सन 1929 में दोराहाट क्षेत्र के किरोली गांव में रामलीला की शुरुआत हुई। तो दोराहाट के किरोली गांव से प्रेरणा लेकर जाली क्षेत्र में भी रामलीला की शुरुआत हुई। और यह हुई थी सन 1931 में। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जाली क्षेत्र का जो रामलीला है, इसका एक पुराना इतिहास है। तो सन 1931 में यहाँ रामलीला की शुरुआत हुई और वो हुई थी तल्ली जाली क्षेत्र में। तो अंग्रेज़ों का ज़माना था और उसमें थोकदारी चलती थी। तो ईड़ा ग्राम सभा के जो संग्राम धड़ा था, तो संग्राम धड़ा द्वारा इस रामलीला का आयोजन किया गया। और कुछ समय के बाद वहाँ फिर एक परमानेंट जो है एक अच्छा मंच बना दिया गया। जानकार बताते हैं कि कोई ईड़ा की स्त्री थी जिसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने एक खेत जो है रामलीला मंच के लिए दान कर दिया था बनवाने के लिए। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक मंच बना दिया गया और उस मंच की मैं वीडियो बना के लाया हूँ। मैं अभी कुछ ही समय के बाद आपको उस मंच को दिखाऊंगा, क्योंकि आज उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वो पूरी तरह से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो अभी मैं कुछ समय के बाद आपको ले चलूँगा, तो आप बने रहें। पहाड़ी क्षेत्रों में रामलीला की शुरुआत इस प्रकार से आगे बढ़ती गई। और ख़ासकर उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में जो रामलीला होती है, उसमें गीत संगीत का काफ़ी प्रभाव रहता है, काफ़ी महत्व रहता है। जब किसी भी क्षेत्र में रामलीला की शुरुआत होती है या रिहर्सल शुरू होती है, तो उस समय पूरा जो माहौल है पूरा राममय हो जाता है। पूरा जो वातावरण है पूरा राममय हो जाता है। जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से राम भक्त हो जाते हैं। तो इस रामलीला में जितने भी हमारे पात्र होते हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उन्हीं लोगों को वाद्य यंत्रों के साथ खुद अपने मुखार बिंदु से चौपाइयाँ हैं, दोहा हैं, बिहाग हैं, मालकोश है, भैरवी है आदि ये गीत खुद उस रामलीला मंच में गाने होते हैं, जो उस समय बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यही चौपाइयाँ, यही मालकोश, यही गाने जो हैं रामलीला समाप्त होने के काफ़ी समय तक लोग गुनगुनाते रहते हैं। और क्योंकि राम का नाम ही इतना सुंदर है और हमारी भावनाएं उस शब्द से जुड़ी हैं, तो काफ़ी समय तक इस रामलीला मंचन का प्रभाव रहता है वातावरण में। जब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रामलीला का मंचन होता है, तो उस समय जो पात्रों का चयन होता है, तो उस समय विशेष मधुर आवाज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
और जिस पात्र की बहुत ही सुंदर आवाज़ होती है, बहुत मधुर आवाज़ होती है, उस पात्र का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रामलीला की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ले चलता हूँ आपको अब उस जगह पर जहाँ हमारा पुराना रामलीला स्टेज था और ईड़ा के संग्राम धड़ा द्वारा उसमें रामलीला का आयोजन किया जाता था। सारे क्षेत्र निवासी वहाँ रामलीला देखने के लिए आते थे। तो हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि चौकोट से, गढ़वाल से और गैरसैंण से इतने दूर दूर से लोग वहाँ रामलीला देखने आते थे और वो ये कहते थे कि हम देखना चाहते हैं कि राम कैसा होता है, लक्ष्मण कैसा होता है, सीता कैसे होती है, हनुमान कैसा होता है। ये उनके विचार होते थे। तो वो पूरी भक्ति भावना के साथ इतने दूर से देखने के लिए आते थे और कहते हैं कि 10 दिनों तक वो यहीं रहते थे, क्योंकि घर बहुत दूर था। तो अब रोज़ रोज़ आना संभव नहीं होता है। तो बताते हैं कि मतलब वो 10 दिनों तो यहीं रहकर रामलीला देखते थे और रामलीला समाप्त होने के उपरांत ही घर जाते थे। तो आप बने रहें और मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर यहाँ पर पुराना स्टेज था और जहाँ रामलीला होती थी। कभी राम नाम का दीप जलता था और लोग पूरी भक्ति भावना के साथ वहाँ रामलीला देखने के लिए आते थे। आज तो बिजली है, लाइट है, दुनिया भर के साधन हैं, लेकिन उस ज़माने में जो मिट्टी के तेल से गैस जलते थे तो उनसे लोग उनको लेके आते थे और उन्हीं को यहाँ टांग देते थे। तो इस प्रकार से रामलीला का आयोजन होता था। लेकिन उस ज़माने में भी लोग बड़ी भक्ति भावना के साथ रामलीला देखते थे। और ये देखिए, ये है वो पुराना स्टेज जिसकी स्थिति यह हो गई, दीवारें टूट गई हैं, इसमें घास वगैरह जम गई है, पेड़ जम गए हैं। तो मैं एक छोटी सी मेरी इच्छा थी कि अगर इस क्षेत्र के निवासी जो हैं, क्योंकि अभी रामलीला मंच कहाँ बनता है, लेकिन राम नाम का यज्ञ यहाँ पर हुआ है पहले। तो अगर ईड़ा बारखाम से लेकर पूरे हमारी ईड़ा ग्राम सभा यहाँ पर 500-500 रुपये भी इकट्ठा करते हैं तो एक अच्छा राम मंदिर बन जाएगा यहाँ पर। छोटा मोटा ही सही, लेकिन अगर राम मंदिर बन जाता तो अच्छा ही था। और ये देखिए, ये है वो रामलीला स्टेज जो कभी यहाँ पर बहुत ही सुंदर अभिनय होता होगा कभी। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये है वो दीवारें, अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अब कहाँ से ये दोबारा कहाँ बनते हैं, ऐसे देखिए ये पिलर, कितना सुंदर पिलर बनाया है उस ज़माने में। देखिए, तो जिस महिला ने ये ज़मीन दी होगी उनका जरूर मोक्ष मिला होगा, क्योंकि विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये देखिए, ये दीवारें अब पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन उस ज़माने में ये अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखती थी। तो ये है, अब ये स्टेज का ये हाल है। देखिए पेड़ कितने जम चुके हैं इसके अंदर अब। और ये देखिए, ये है इसका ये हाल है। आप देखिए, अब पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब इसको बनाना भी संभव नहीं है। तो इसको आप कोई दूसरा रूप दे दिया जाए, एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाए, राम मंदिर यहाँ पर। और ये देखिए, तो ये उस ज़माने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा, लेकिन आज सब ऐसे ही है। हालात, परिस्थितियाँ सब कुछ चेंज हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से इस मंच को दिखाना चाह रहा था मैं कि ये किसी ज़माने में यहाँ पर रामलीला होती थी। और ये है, देखिए, ये दीवारों का हाल है। दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और ये है, देखिए, ये पूरे घास, ये वो जगह है जहाँ पर दर्शक गण जो है रामलीला बैठकर देखते थे। और ये देखिए, इतनी घास जम चुकी है, अब सफाई कहाँ होती है, कौन करता है सफाई। खेती बाड़ी भी सब सूख गई है, कोई करने को तैयार नहीं है। और ये है पूरी ईड़ा की तैयार। और ये देखिए, ऊपर जहाँ चीड़ के पेड़ हैं, देखिए ये जो चीड़ के पेड़ हैं, वहाँ तक जनता बैठी रहती थी और रामलीला देखती थी और इतने शांत पूर्वक देखती थी। आज तो सब कुछ साधन होने के उपरांत भी कोई रामलीला देखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ये देखिए, वहाँ चीड़ के पेड़ों तक जनता बैठी रहती थी, पूरा भरा रहता और दूर दूर के लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आते थे। और ये देखिए, आज कोई नहीं है, क्या सब बहुत परिवर्तन हो चुका है, समय बदल चुका है यहाँ पर। तो अब मैं वापस आपको उसी रामलीला मंच पर ले चलता हूँ जहाँ रामलीला मंच की तैयारी चल रही है। तो आप बने रहें। और ये देखिए, ये हमारा पुराना स्टेज है। अब इसकी वो रौनक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में इसके लिए बहुत बड़ा स्थान है। और जब भी इसके अगल बगल से कोई निकलता है तो जय श्री राम कह के निकलता होगा थी। और ये स्टेज का पिछला हिस्सा है
जहाँ पर कई प्रकार के पेड़ उगाए हैं और ये है वो दीवार टूट गई है। तो यहाँ पर कभी संगमरमर का एक कुछ पत्थर रखा था जिसमें कुछ लिखा था, मुझे अभी भी याद है, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ क्या लिखा था। लेकिन वो पत्थर अब दीवार टूटने से नीचे दब चुकी है और वो पत्थर अब यहीं है। तो कई लोगों से जानकारी लेने पर बहुत कुछ सुनने को मिला। तो आप बने रहें और उन लोगों की बातें सुने जिन लोगों ने हमको इस रामलीला मंच के बारे में जानकारी दी। तो बने रहें। तो वो क्या हुआ, संग्राम धड़ा हुआ, जार वाला संग्राम धड़ा हुआ, जार वाला जो है संग्राम धड़ा हुआ। और नौकुड़े में ठहरे दो प्रधान, वहाँ ठहरा एक पूरा धड़ा और दूसरा प्रताप धड़ा नौकुड़ा में, और वो संग्राम धड़ा ठहरा चौकदार जो कोई सब। तो वो उमेश सिंह जी एक आदमी थे, मैंने सुना है। तो अब कोई औरत भी उसमें एक और है, ये इसको बता सकते हैं। वो थोड़ा बहुत राजेंद्र सिंह जी ईड़ा ग्यार के। अच्छा। हाँ, वो लगभग हमारी उम्र के हैं, 80 के आसपास पहुंच गए हैं वो। अच्छा। घर ही रहते हैं वो ईड़ा के राजेंद्र सिंह, वो बता सकते। वो पुराने आदमी लोग है ही नहीं। अच्छा, तो वो उस महिला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है जिसने वो बनवाया, मतलब? हाँ, बनवाया, महिला के बारे में नहीं है। अच्छा। और जमीन लेने वाले हैं उमेश सिंह जी। उमेश सिंह वो ग्यार के हुए उन्हीं के करकमलू से वो उसका श्री गिरी वहाँ पर स्टेज की वो हुआ। तो जब वहाँ रामलीला होती थी तो वो जो उसके अध्यक्ष कौन हुए उस टाइम पे? उस टाइम पर अध्यक्ष उसके मेंबर साहब थे, राव जी। अच्छा, यही हुए अध्यक्ष? हाँ, यही हुए अध्यक्ष। अच्छा, ठीक। तो बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही बढ़िया रामलीला खड़ी। वो तो वैसी रामलीला तो जिले भर में राम गोपाल जी ग्यारह के बड़े अच्छे थे। राम गोपाल जी तो वो कलाकार हुए, उनको तो मैंने भी देखा। हाँ, ये यहाँ जब रामलीला होती तो आते थे ना, कलाकार तो बहुत ही थे वहाँ पुराने पान सिंह जी, बिल्कुल जो जंग बहादुर के पिताजी हैं। वो तो रामलीला हुई, तालीम हुई तो उस पर लिप्त हो जाने वाले थे पान सिंह जी, ये जंग बहादुर के पिता जो गया में रहते हैं। एकदम बिल्कुल तालीम में कोई गड़बड़ करे वो थप्पड़ भी मार देते थे। इतनी जोरदार आदमी थे रामलीला के शौकीन। ठीक। मतलब सन वगैरह कुछ मालूम है सर? सन नहीं है साहब। अच्छा, सन की जानकारी नहीं है, लेकिन मतलब रामलीला मतलब इस टाइप के इतने लोगों के उसमें होती थी जाने वो। हाँ, पुराने लोग थे उसमें, ज्यादा थे भी नहीं उसमें, कम लोगों का ही योगदान रहा पहले तो। फिर तो बहुत बढ़ गए वो। हाँ, उसमें फिर कोई मनोरंजन के साधन भी नहीं थे ना लोगों के पास, तो इस चीज को बड़ी तलीनता से देखते थे वो लोग। बढ़िया टाइम पास होने वाला है, लोग आने वाले और एक दूसरे मिलने वाले ढेरे लोग दूर जो वहाँ एक्टर थे ना, एक्टर शुरू से वो रोज के लिए एक्टर है। जैसे राम गोपाल नाम कैसे पड़ा? ये राम के ही एक्टर रहे, इसलिए राम गोपाल उनका नाम हो गया। उनका नाम तो गोपाल सिंह था। 2 महीने पहले तो तालीम हो जाती थी शाम को, हम ये देखते थे तालीम और शाम को। पान सिंह जी दशरथ का पार्ट लेते थे। ये लीलाधर, ये जगदीश मास्टर के चाचा जो कैकेयी का पार्ट लेते थे। सिमरला दीपन जोशी वो लेते थे लक्ष्मण का पार्ट। तो कई लोग थे उसमें, तो पुराना योगदान तो बहुत रहा। एक्टर वहाँ घुसे फिरे थे, पान सिंह जी थप्पड़ भी मार देते थे तालीम में। ये जंग बहादुर के पिता जो गड़बड़ करेगा ना, बस उसे डरते थे खूब। अच्छा, 5 तय वाले जंग बहादुर के पिता राम के शौकीन बहुत ज्यादा। उसमें कुछ साधन नहीं हुआ ना सर, जैसे आज तो टीवी हो गए, मोबाइल हो गए, उसमें साधन लोग आते थे वहाँ मिलते, अब मिलने एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ पर मिलना होता था। पेट्रोल तो लोग अच्छा मानते हैं। यहाँ पे रामलीला हो रही, वहाँ पे दूर से लोग आते थे, कहाँ शर्ट दिखा से क्या बात है। और शर्मा जी रोज अटेंड करे वहाँ जीवन शर्मा रोज बिल्कुल भाषणबाजी। बाकी चौहान साहब को कुछ आप पहले तो उनके बारे में राव जी के बारे में पूछा, युवराज जी स्वतंत्रता सेनानी, उसके बारे में जितना आपको मालूम। अच्छा, जिस महिला ने ये बनवाया ये स्टेज
वो अरे उसमें वो लिखा था, कह रहा हूँ एक संगमरमर का था वो हाँ, इतना बड़ा था। हाँ, जो जिस दीवार पे था वो दीवार टूट गया। दीवार टूट गई। मैं कई बार गया हूँ वहाँ, मेरे को एक बार जरा खाली देखने को मिल जाए बस, उसमें कुछ दिखा दे रहा। तो बहुत कुछ जानकारी दी इन लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। और तो ये हमारा अब उस जगह पर पहुँचा हूँ जहाँ रामलीला की तैयारी चल रही है, पूरा रामलीला मंच बन के तैयार है। तो ये जो रामलीला है, ये टेंट वगैरह सारा सामान ला दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए, ये पूरा तैयारी चल रही है यहाँ पर। और ये जो रामलीला है ये 24 अक्टूबर से शुरू होगी, क्योंकि अभी तक डेट फिक्स नहीं थी इसकी। तो अब डेट फिक्स हो गई, 24 अक्टूबर से ये रामलीला शुरू होगी। और यहाँ पर देखिए सारा सामान लाया गया है, और इसमें अभी टेंट पूरा लगा दिया जाएगा। मंच भी लगभग बन के तैयार है। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बीस्ट वीडियो जाली को। अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है मैंने, और जो भी कमी रहेगी वो माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।